नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। धार का डायनासोर पार्क फिर चर्चा में, डीपीआर तैयार, स्वीकृति का इंतजार। मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग क्षेत्र में प्रस्तावित डायनासोर पार्क परियोजना एक बार फिर से सुर्खियों में है। वन विभाग नेशनल पार्क के लिए प्रबंधन योजना तैयार करने में जुटा है और जिला स्तर पर रोड मैप बनाया जा रहा है। इस योजना के आधार पर संरक्षण और विकास कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और अब स्वीकृति का इंतजार है। भारतीय रेल की यात्रा वृत्तांत प्रतियोगिता शुरू, जीते 10,000 तक का नकद पुरस्कार। भारतीय रेल और रेल मंत्रालय ने यात्रियों के लिए खास प्रतियोगिता रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार 2026 शुरू की। इस प्रतियोगिता के जरिए लोग अपने रेल सफर के यादगार अनुभव और दिलचस्प किस्से हिंदी में लिखकर भेज सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को 10,000 रुपए तक के आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य रेल यात्राओं से जुड़ी भावनाओं, अनुभवों और कहानियों को एक मंच देना है। एमपी में सौर परियोजनाओं में पहली बार ई रिवर्स ऑक्शन, खर्च में 35% तक कमी का दावा। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पहली बार ई रिवर्स ऑक्शन मॉडल लागू किया गया। सरकार का दावा है कि इससे संचालन और रखरखाव खर्च में करीब 35% तक कमी आएगी। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने राज्य के विभिन्न सोलर पार्कों की आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली के संचालन और संधारण कार्य के लिए ये प्रक्रिया अपनाई है। हमीदिया अस्पताल में जल्द शुरू होंगी एडवांस जांच सुविधाएं, बोन मैरो और किडनी ट्रांसप्लांट होंगे आसान। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल में अब बोन मैरो और किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी जांचें आसान होंगी। मरीजों के ब्लड सैंपल अब दिल्ली या बेंगलुरु भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे रिपोर्ट मिलने में होने वाली देरी खत्म होगी। अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित विशेषज्ञ एजेंसी अस्पताल में ही आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। उज्जैन की प्राचीन धरोहर अब डिजिटल रूप में सुरक्षित, 18,000 पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण शुरू। उज्जैन में सदियों पुरानी ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक से सुरक्षित किया जा रहा है। ज्ञान भारतम प्रकल्प के तहत सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय और सिंधिया प्राच्य विद्या शोध संस्थान में संरक्षित 18,000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखे प्राचीन ग्रंथों की हाई डेफिनेशन स्कैनिंग कर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड किया जा रहा है। इंदौर के 10 व्यस्त चौराहों पर होगी वैज्ञानिक ट्रैफिक स्टडी, आईआईटी विशेषज्ञ देंगे समाधान। इंदौर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस अब तकनीकी और वैज्ञानिक समाधान अपनाने जा रही है। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए आईआईटी के प्रोफेसर और ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक शहर के 10 सबसे व्यस्त और संवेदनशील चौराहों की सूची विशेषज्ञों को सौंप दी गई। इन स्थानों पर ट्रैफिक स्टडी कर जाम कम करने, वाहन संचालन बेहतर बनाने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के सुझाव दिए जाएंगे। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र, एमपी में वित्तीय अनुशासन लागू करने की मांग। जीतू पटवारी ने डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में वित्तीय अनुशासन और मितव्ययिता लागू करने की मांग की। उन्होंने भाजपा सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। पटवारी ने कहा कि एक ओर जनता को खर्च कम करने और सादगी अपनाने की सलाह दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी आयोजनों और सत्ता के गलियारों में फिजूल खर्ची जारी है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और बढ़ते बिजली पानी बिलों का मुद्दा उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। एमपी बोर्ड 12वीं द्वितीय परीक्षा की तारीखों में बदलाव, 2 पेपर अब नई तारीख पर होंगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं की द्वितीय परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया। मंडल के नए आदेश के अनुसार 14 मई 2026 को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी विषयों की परीक्षाएं अब 19 मई 2026 को आयोजित होंगी। वहीं 21 मई को प्रस्तावित गणित और मनोविज्ञान विषय की परीक्षा अब 26 मई 2026 को होगी। जनता के मुद्दों पर तथ्यात्मक तैयारी करेगी एमपी कांग्रेस, रिसर्चर्स की टीम बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रामाणिक और तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात रखने के लिए रिसर्चर्स की टीम तैयार करेगी। इसके लिए पार्टी के मीडिया विभाग ने टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित साक्षात्कार में प्रतिभागियों की अभिव्यक्ति क्षमता, विषयों पर पकड़ और राजनीतिक समझ का परीक्षण किया गया। इस प्रक्रिया में जीतू पटवारी भी शामिल हुए। भीषण गर्मी से तपेगा मध्य प्रदेश, 17 जिलों में लू का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 17 और 18 मई तक कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की। गुरुवार को 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट घोषित हुआ, जबकि इंदौर, उज्जैन, धार में वार्म नाइट की संभावना जताई गई। प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।